वबरकातुहू। सलाम का जवाब दीजिए आप लोग और जोर से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल मुत्तक़ीन सदक़ल अज़ीम बल्लगना रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माफ़ी ज़मीर क़ब्ल ज़हर से पेशतर आक़िर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप देख रहे हैं कि आज का ये इजलास, आज की ये बज़्म बहुत कामयाबी के मंदिर से गुजर रही है। तकरीर का मौका है, नहीं मर चुके, इतनी दूर से मैं आया हूँ, कम से कम कुछ तो हाजिरी हो जाए हमारी, मनाने का क्या फायदा है। आप देख रहे हैं और नकाबत की दुनिया में धूम मचाने वाले हज़रत महबूब गौहर साहब की बड़ी शानदार हर जगह नकाबत होती है। रब क़दीर इनकी उम्र में ज़बान में तरक़्क़ी फरमाया। स्टेज पर तौक़ीर रज़ा साहब, अख्तर साहब और मुफ्ती सादुल हक साहब दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। हुज़ूर अल्लामा तौसीफ़ रज़ा साहब के बिलों को मैं खुद बहुत करीब से जानता हूँ। हज़रत कभी नाराज़ होते ही नहीं है, हज़रत नाराज़ कभी होते ही नहीं है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ। और इतना इखलाक़मंद पीर इस ज़माने में कोई नहीं मिलेगा, इतने खलीक कोई नहीं मिलेगा। हम लोग अभी तो मोतिहारी में थे, मौलाना शाह साहब से ज़्यादा हज़रत परेशान थे, कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, जलसा खराब हो जाए, जलसा खराब हो जाएगा। जलसा वाले कम परेशान, हज़रत ज़्यादा परेशान थे। क्यों? हज़रत ज़्यादा परेशान थे, इतने खलीक। और जो इखलाक़मंद हो जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अहब्बुकुम इलैया अहसनुकुम इखलाक़ा, तुम में सबसे ज़्यादा मुझे पसंद वह है, अल्लाह के नबी फरमाते सबसे ज़्यादा मुझे पसंद वह है जिसका इखलाक़ जितना वसी हो। हज़रत तबलीग कैसे कर अंदाजा करें आप। हज़रत ये नहीं सोचते कि मेरे लिए गाड़ी आए, चार चक्का आए, बल्कि हज़रत तो कभी मोटरसाइकिल से भी सफ़र कर लेते हैं। और हज़रत ने भी बताया कि कहीं के दरिया बीच में पड़ा तो खटिया पे भी बैठ के हज़रत चले गए हैं। और कभी कभी हज़रत तो ये जानते हैं ना आप, हज़रत केला का थम जिसको बोलते हैं, केला के थम पे बैठ कर दरिया को पार कर दिया है। इतना खलीक पे कौन मिलेगा। जहां जाइए, जिस जगह देखिए हजरत को बड़े खलीक है, हजरत है बिल्कुल जैसा आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इखलाक के पैकर थे, मुफ्ती आज़म इखलाक के पैकर थे, उसी तरीके से हजरत भी इखलाक के पैकर है। हजरत बहुत करीब से मैं जाना हूं, देख रहा हूं, और अपने से असागिर को बहुत नवाजते भी हैं, अपने से असागिर को बहुत नवाजते भी हैं। तो आपने तो हजरत की शान में बहुत कुछ सुन ही लिया, बरेली शरीफ का क्या कहना है, कितने खलीक ये लोग होते। बस आला हजरत के एक वाक़या सुन लीजिए आप, हम जानने के हजरत नाराज नहीं होंगे। अल मलफूज में सरकार आला हजरत ने लिखा है, सरकार आला हजरत बिल्कुल मजहर गौस पाक थे। सरकार आला हजरत क्या थे? मजहर गौस पाक। और हजरत तौसीफ मिल्लत बिल्कुल मजहर सरकार आला हजरत है। आला हजरत का जितना इखलाक वसी था, आज के उलमाए किराम, आज के उलमाए किराम इतने नाज़ो नखरा जिसका कुछ वाव कहना नहीं, खैर छोड़िए। आला हजरत एक शख्स आया दावत देने के लिए, अल मलफूज में जाके देख सकते हैं आप, एक शख्स दावत देने के लिए बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। एक सैयद साहब भी थे, आला हजरत को दावत देने के लिए आया सिटी से, मगर आला हजरत ने इनकार नहीं किया। एक छोटा सा बच्चा था, दावत देने के लिए आया, आला हजरत ने दावत कबूल कर लिया। और उसके घर जब गए, जानते खाने के लिए क्या इंतजाम था, समझ जाइए आप, जिसमें पाबंदी की बात चल रही, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कभी खाया नहीं, ये भी सुन लीजिए आप। आला हजरत ने पूरी जिंदगी और उसको कभी खाया नहीं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आला हजरत ने नाजायज समझा हो।
अब आला हजरत के अखलाक को देखिए, साथ में आपके सैयद साहब मौजूद है। सैयद साहब फरमा रहे हैं हुजूर आप इसको मत खाए, कभी आपने खाया नहीं, अगर आप इसको खा लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आला हजरत फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयद साहब आप मेरी तबीयत को देखते हैं और इस बच्चे के दिल को नहीं देखते हैं। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो बच्चे का भी दिल टूट जाएगी, इससे माँ का भी दिल टूट जाएगा। इसलिए मेरी तबीयत खराब हो तो हो, मगर बच्चे का दिल नहीं टूटे। आला हजरत ने खा लिया और खाने के बाद वाकई में सच में बीमार पड़ गए। आला हजरत बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़े कि खुद फरमाते हैं कि मैं उठकर मैं क़िरात भी नहीं कर सकता था, अपने हाथ से वजू भी नहीं कर सकता था, कुरान भी नहीं पढ़ सकता था। डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों ने कहा कि आला हजरत को ताउन की बीमारी होगी। आला हजरत ने फरमाया अरे डॉक्टरों सुनो, अरे तुम्हारी मशीन गलत हो सकती है, तुम्हारी जांच गलत हो सकती है, मगर मेरे मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। मेरे नबी ने एक दुआ फरमाई है और उस दुआ को किसी मरीज को देखकर इंसान अगर पढ़ ले वो बीमारी कभी लायक नहीं होगी। मैंने मरीज को देखकर ये दुआ पढ़ ली है, इसलिए मुझे ताउन की बीमारी कभी हो ही नहीं सकती है। यह आला हजरत का यकीन था। और वाकई में जब डॉक्टरों ने देखा, अब आला हजरत बहुत परेशान, और एक हिकमत भी बयान करते आला हजरत जो उलमाए किराम के लिए है कि हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी में यह है कि इमाम के पीछे मुक़्तदी क़िरात नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा। आप लोग जानते हैं ना नमाज पढ़ना, इमाम के पीछे मुक़्तदी क़िरात नहीं करेगा। अब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी की हिकमत मुझे अब समझ में आई, ये बारीकी मुझे समझ में आई। अगर मुक़्तदी के लिए इमाम के पीछे क़िरात करना जरूरी होता तो आज तो मैं क़िरात कर नहीं सकता, फिर मेरी नमाज कैसे होती। इसलिए फ़िक़्ह हनफ़ी की हिकमत है कि इंसान मुक़्तदी क़िरात न करे, अगर न कर सकता फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। आला हजरत बहुत परेशान, डॉक्टर थक गए, गैबी मदद हुई। किसी ने खाम में आकर बताया कि आप गोल मिर्च मुंह में डालें और मिसवाक करे, गोल मिर्च मुंह में डाले। गोल मिर्च मिसवाक को आला हजरत ने कर लिया। खादिम को बताओ गोल मिर्च किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से खादिम को गोल मिर्च समझ में आया, खादिम ला कर दिया। अब गोल मिर्च को सरकार आला हजरत ने उसको तोड़कर अपने मुंह में डाला और मिसवाक किया तो फौरन वो बीमारी दूर हो गई। आला हजरत ने फरमाया हम हुज्जतुल इस्लाम से और दीगर लोगों से, देखा तुमने मेरे रसूल के फरमान को देखो और डॉक्टरों की जांच को देखो। डॉक्टर ने तो मुझे ताउन साबित कर दिया था, मगर मेरा यकीन बोला था मेरे मुस्तफा ने जो फरमा दिया है वो ताउन कभी हमें हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो मैंने दुआ पढ़ ली है। तो आला हजरत का इखलाक, हुजूर तौसीफ मिल्लत का भी वो इखलाक है। गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला का इखलाक है। बस 1-2 मिनट में सुन लीजिए आप। गौस करने से काम नहीं चलेगा, इखलाक पे अमल करनी चाहिए आपको। गौस पाक का जब रास्ते से गुजरते थे, अगर कोई यतीम इंसान मिल जाता, यतीम बच्चा मिल जाता, तो आज गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कांधे पे उठाते, अपनी खानकाह में लाते, अपने हाथ से कपड़ा धोते, उसको सुखाते, लड़का को गुस्ल देते, सर में तेल डालते और उसके बाद सरकार आला हजरत सरकार गौस पाक अपने हाथ से उसको खिलाते और कांधा पे बैठा कर उसके घर पहुंचा दिया करते थे। ये गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की का इखलाक है। हजरात मैं तो सिर्फ नाम दर्ज करने के लिए हाजिर के लिए आया हूँ। रब्बे क़दीर जल्ल, आप लोग जो मुरीद नहीं है, एक किताब जिसका नाम अवारिफुल मारिफ, और उसमें लिखा मल्ला शेख अल शेख शैतान, जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। इस्लाम में से जो मुरीद अब तक न हुए हैं, आपने नकीब साहब की ज़बानी सुना कि हजरत की शख्सियत क्या है, इसलिए जो लोग अब तक मुरीद नहीं हुए हैं, आप बिला सोचे समझे, बगैर चुनो चरा के, बगैर किसी किलो काल के हजरत के दस्त पे बैत हो जाए, हजरत के दस्त पे बैत हो जाएंगे तो यकीन आप यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह में आपको तमाम लोगों को मसलक आला हज़रत चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए।